ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, कितना टाइम लगा हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग बैठ के टाइम पास कर रहे थे? नहीं, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग मेहनत कर रहे थे ना। और ये लोग कौन है? दीज ऑल पीपल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, सब पढ़े लिखे लोग थे, अपने टाइम के सबसे एजुकेटेड लोग थे, ठीक है इसमें। और ये लोग सब लॉयर्स थे, सब बहुत पढ़े लिखे लोग थे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या थे? ये लोग सब क्रांतिकारी थे। ये लोग सब ने हमारे देश के हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्ट लिया था, तो ये लोग क्रेडिटेबल लोग थे। और इन्होंने सारे पैरामीटर सोच लिए। इन्होंने सब सोच लिया कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा, वो सिचुएशन होगी तो क्या होगा। इसी के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अगर आप सच्चे इंडियन हो ना, तो मेरे ख्याल से आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन लोग ने जो कर दिया ना, वो शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन, अंडरस्टूड? So if you truly love your country, if you truly love your country, you should follow the constitution. और इसको आगे, इस कंट्री को कौन बचाएगा? इस कंट्री को बचाएंगे मेरे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे। समझ में आ रहा बात को? यस। Like most democratic constitution, the Constitution of India answers all these questions. As you can see, the first three questions are about ensuring the elections are free and fair. पहला तीन क्या बोल रहा है? Who is eligible to vote? कौन इंडियन ही होना चाहिए, कोई बाहर का आदमी तो वोट नहीं करे, उसके पास एक तो वोटिंग का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, है ना। एलिजिबल होना चाहिए वोट करने के लिए वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैम 18 ईयर्स का होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। हु इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट? कोई माने जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, ये लोग क्या एलिजिबल होने चाहिए? प्रूव्ड केस है, नहीं हो सकते। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लोग को मना कर देता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, इसके ऊपर अभी भी हम लोग को काम करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हु इज टू सुपरवाइज इलेक्शन, है ना। कौन वहां पे चेक करेगा कि रिगिंग नहीं हो रहा है, चीटिंग नहीं हो रहा है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तीन क्वेश्चन फ्री एंड फेयर करना है, ट्रू एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। द लास्ट टू क्वेश्चंस आर अबाउट एंश्योरिंग अ फेयर रिप्रेजेंटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू वोटर्स चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड हाउ आर द वोटर्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट। कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारा? और हर सेगमेंट, हर क्लास ऑफ सोसाइटी को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए देश के लिए। समझ में आ रहा बात को? हम्म। बेटा ये सब चीज ना बहुत सोच समझ के किया गया है, ठीक है। चलो, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, रीड करो सीजन फर्स्ट पैराग्राफ। You may have noted above a reference to different methods or the systems of elections. You have wondered what these were all about. You may have seen or read about different methods of engineering or campaigning in the elections. But what are different methods of elections? There is a system of conducting elections. There are authorities and rules about do's and don'ts. Is that what election system is all about? You may have wondered why the constitution needs to write down how the votes are to be counted and representatives elected. Isn't that very obvious? People go and vote. The candidate who gets highest votes gets elected. That is what elections are all over the world. That is why elections are all over the world. अब यहां पर क्या Uh, बोल रहा है, लेट मी रीड। तुम लोग रीड करेगा तो मजा नहीं आएगा, मैं समझाता हूं तुम लोग को, ठीक है। बोला कितना सिंपल दिखता है ना बाहर से, कितना सिंपल है कि यू मे हैव वंडर्ड व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू राइट डाउन। बोला हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाई द मेथड ऑफ इलेक्शन इज रिटन, है ना। वोटिंग का सिस्टम क्यों लिखा गया है, काउंटिंग का सिस्टम क्यों बनाया गया है, ये तो ऑब्वियस है। वोट दो, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। ये तो सिंपल है, इसमें लिखने का क्या है। पर इतना सिंपल नहीं है भाई। ठीक है, तो हमको लिखना था। व्हाई वी नीड टू, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट एज सिंपल एज इट अपियर्स टू अस। जितना इजी लगता है ना उतना है नहीं। We have got so used to our system of election that we think that there cannot be any other way. In a democratic election, people vote and their preference decide who will win the contest. But there can be different ways in which people make their choice and very different ways in which preference can be counted. These different rules of game can make a difference to who the winner of the game will be. Some rules can favor bigger parties. Some rules can help the smaller parties. Some rules can favor the majority community. Other can protect the minorities. Let us take one dramatic instance to see how this happens. It talks of one of the historic movement in 18 democracy, in India's democracy, in the Lok Sabha election of 1984.
The Congress party came to power winning 415 of the 543 लोकसभा सीट्स। ये एक बार हुआ था। ये कब हुआ था? जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, जब इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी। यू नो द इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो सी वाज द मदर ऑफ राजीव गांधी, ठीक है, Yes. दादी ऑफ राहुल गांधी, ठीक है, जिसको नहीं पता होगा, सी इज द दादी ऑफ राहुल गांधी, ठीक है। मैं फिर से, तुम लोगों को नहीं पता होगा, इंदिरा गांधी का बेटा कौन था? राजीव गांधी। राजीव गांधी की वाइफ कौन है? सोनिया गांधी। और उनका बेटा कौन है? राहुल गांधी। तो इंदिरा गांधी कौन है? इंदिरा गांधी इज द दादी ऑफ राहुल गांधी, ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ इंदिरा गांधी वाज वेरी फेमस। इंदिरा गांधी अगेन इज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब तुम लोग बोलेगा नेहरू और गांधी कैसे हो गया, उसका अलग हिस्ट्री बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इंदिरा गांधी कौन है? डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, and she was a very famous prime minister and she was very good also, ठीक है। she was a women prime minister, very dominating। उनको किसने गोली मारी पता है? उनको गोली मारी उनके ही बॉडीगार्ड्स ने, ठीक है। तो जब उनको, हाँ पता है ना, उनको जब गोली लगी तो पूरा इंडिया इमोशनल हो गया, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद राजीव गांधी डिड नॉट वांट टू कम टू पॉलिटिक्स, पर उनको लाया गया और उनको इमोशनल वोटिंग हुआ कांग्रेस के बिहाफ में, और कांग्रेस ने 543 में से 415 सीट जीत ली। माने तुम सोचो क्या भयंकर रिप्रेजेंटेशन है कांग्रेस का, विच इज नॉट गुड, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। बहुत ज्यादा एक पार्टी का जीतना भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। वी नीड ऑपोजिशन, याद रखना, ठीक है। ऑपोजिशन होगा तो वो चेक रखेगा रूलिंग पार्टी के ऊपर में, ठीक है। Such a victory was never achieved by any party in the Lok Sabha. What does this election show? The Congress party won 4/5 of the seat. Does that mean that 4 out of 5 Indians voted for Congress party? अब इसका मतलब क्या हो रहा है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जल्दी समझो इसको। यहां पर क्या हो रहा है कि कांग्रेस ने टोटल कितनी सीट जीती? 80% सीट जीती, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने 4/5 सीट जीती। इसका मतलब है हर चौथा इंडियन ने कांग्रेस के लिए वोट किया, ठीक है। इट मींस दैट 4 out of 5 इंडियन वोटर्स वोटेड फॉर कांग्रेस पार्टी। लेकिन ऐसा है नहीं, एक्चुअली नॉट। टेक अ लुक एट द एनक्लोज्ड टेबल। द कांग्रेस पार्टी गॉट ओनली 48% ऑफ द वोट। That means that only 48% of those who voted in favor of the candidate put by the Congress party, but the party still managed to win 80% vote in the Lok Sabha. अब यहां पर देखो, कांग्रेस वोट एंड सीट्स वन बाय द कांग्रेस पार्टी, ठीक है, 48% उनको मिला। इसका मतलब मैं तुमको बार बार क्या बोल रहा हूं कि 52% इनके अगेंस्ट में थे। जैसे मैंने तुमको अभी एग्जांपल दिया वाला, क्या 20, 10, 40, 30, ठीक है। तो जीतेगा कौन इलेक्शन? 40 वाला जीतेगा। पर क्या ये पॉपुलर है? ये 60 तो इसके अगेंस्ट है। ये बाबू सो रहे थे घर में। ये घर में क्यों सो रहे थे? अरे हम वोट देने नहीं जाएंगे, हमको पॉलिटिक्स से नफरत है। और इन बाबू का चलो मजबूरी मान लेते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, टाउन में भी नहीं हो सकते। बीमार तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ टाउन है तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस को कितना परसेंट सीट मिला? 48, पर 52% लोग कांग्रेस के अगेंस्ट थे। डू यू थिंक दिस इज डेमोक्रेसी? Not at all. पर कांग्रेस जीता क्योंकि लोग वोट ही करने नहीं गए। बिकॉज दिस हैपेंड बिकॉज इन अ कंट्री वी फॉलो अ स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन। अच्छा, एक बात और भी है, तुमको पता है? मान लो 100 में से एक पार्टी को 51% वोट मिला है, ठीक है, और एक पार्टी को 49% वोट मिला है। यानी कि 51 लोग चाहता है वो लोग बने, 49 चाहता है नहीं बने, ठीक है। फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन में 100 में से क्या हुआ कि एक और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, दूसरा जगह जहां सीटिंग माने एक जगह वोट हो रहा था, वहां पे मान लो 100 के 100 लोगों ने वोट दिया, ठीक है। उसमें से 51% एक पार्टी को सीट मिला और 49 एक पार्टी को सीट मिला, ठीक है। माने 49 लोग को अलग जन को वोट दिया, लेकिन ये पार्टी जीत गई। अब एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर भी मान लो 100 वोट है। इसमें से मान लो कि 30 लोग ने इसको वोट किया, ठीक है, और मान लो 20 ने इसको वोट दिया, 20 ने वोट नहीं दिया। कितना हो गया? 50 है ना। 50 ने वोट नहीं दिया, ठीक है, 50 ने वोट नहीं दिया। अब तुम देखो, अगर हम काउंट करें तो टोटल वोट कितने हैं? 200। जीतने वाले को कितने मिले? 81। हारने वाले को कितने मिले? 69। और 50 का हमको पता नहीं।
क्योंकि 50 लोग वोट देने नहीं आए। नहीं। तो तुमको क्या लगता है, इसका मतलब इसमें से कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो इनको वोट देना नहीं चाहते थे, है कि नहीं? हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? है। पर ये लोग जीत गए। लेकिन तुम देखो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इनसे नाराज हैं। क्योंकि मैं इनको नाराज क्यों बोल रहा हूं ना, क्योंकि इनको पॉलिटिक्स में विश्वास ही नहीं है। इसका मतलब इनको इस पे भी विश्वास नहीं है, इस पे भी विश्वास नहीं है ना? मैं ये मान रहा हूं कि इनको इस पे भी विश्वास नहीं है, इस पे भी विश्वास नहीं है। तो इसका मतलब 119 लोग तो तुमको नहीं चाहते कि तुम प्राइम मिनिस्टर बने, पर तुम बन गया। तो क्या डेमोक्रेसी है? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं मालूम ना, तो फिर आप गाया मत कीजिए, फिर आप रोया मत कीजिए देश के ऊपर में कि हमारा देश ऐसा हो गया, हमारा देश वैसा हो गया। ये हमारा देश ऐसा वैसा इसके लिए हो रहा है क्योंकि हमको डेमोक्रेसी समझ में ही नहीं आ रहा है। हमारे पास एक बहुत पावर है, हम उसको मिसयूज नहीं कर सकते। वोट नहीं देना गुनाह है, समझ में आ रहा बात को? क्योंकि जब आप वोट नहीं देते हो ना, तो खाली आप अपने लिए गलत नहीं करते, आप इन 49 लोगों के लिए भी गलत करते हो। ये बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? क्या? यस। जब आप वोट नहीं देते हो तो खाली आपका गलत नहीं हो रहा भाई साहब, ये जो 49 लोग गए ना, आप इनके संग भी धोखा कर रहे हो आप। ये बात को समझना। आपका वोट खाली आपके लिए मैटर नहीं करता है, आपका वोट सबके लिए मैटर करता है। इसी के लिए नेक्स्ट टाइम कोई आदमी तुमको बोले ना कि मैं वोट देने नहीं जाता, मुझे विश्वास नहीं है, तो बोल मैं तो जाता हूं। अबे तेरे कारण मेरा भी खराब हो जाएगा कहानी। है कि नहीं? This happened because in our यस। country we follow a special method of election. Under the system, the entire country is divided into 543 constituency. अभी 550 हो गया, यस सर। ठीक है? अभी 550 है हमारा, पहले 552 था, दो जो एंग्लो इंडियन वाला वो तो हट गया, अभी 550 है। ठीक है? 550 में से 530 जो है वो स्टेट का है, 20 जो है यूनियन टेरिटरी का है। ठीक है? लेकिन अभी हमारा जो 17th लोकसभा है उसका स्ट्रेंथ है 545। ठीक है? ये इसके लिए है क्योंकि 5 जगह हो सकता है हम इलेक्शन करवा नहीं पाए, मे भी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है? तो हम यहाँ पे इलेक्शन करवा नहीं पाए, इसी के लिए ये सीट रह गया। ठीक है? मैं ऐसे ही बता रहा हूँ तुमको, वन एग्जाम्पल, नॉट आई एम नॉट श्योर। ठीक है? Each constituency elects one representation. The candidate who secured the highest number of vote in that constituency is declared elected. टोटल हो सकता है हार रहा हो, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूशन में जीत जा रहा है, तब भी वो जीत जाएगा। समझ में आ रहा बात को? क्या समझे बात को? It is important to note that in the system, whoever has more vote than the other candidate is declared elected. The winning candidate need not secure a majority of votes. समझ में आ रहा बात को? यहां पे कांग्रेस को 52% लोग ने वोट नहीं दिया था, इसके मतलब देश का मेजोरिटी वोट उनके संग नहीं था, फिर भी कांग्रेस जीत गया। क्यों? क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग जीत रहे थे। ठीक है? समझ में आ रहा? और इसके अंदर जीतने का कारण यह था कि बहुत सारे लोग वोट नहीं दे रहे थे। ठीक है? दिस मेथड इज कॉल्ड द फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब क्या हो गया? जिसको जितना जो सबसे पहले मेजोरिटी जीत जाएगा वो सरकार बनाएगा। ठीक है? इन द इलेक्ट्रल लॉज द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ अदर्स हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द विनर। दिस मेथड इज कॉल्ड द प्लूरैलिटी सिस्टम। दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? जिसको मेजोरिटी जो जिसको मिल जाएगा, जो जीत जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ज्यादा जीत जाएगा वो जीत जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेजोरिटी वोट मिलना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपको अगर ज्यादा वोट मिला तो आप जीत जाओगे। ठीक है? समझ में आ रहा बात को? जैसे 40 30 20 10, इन्होंने तो वोट दिया नहीं, ये पीछे हैं, तुम इसके आगे हो, तो आप मेजोरिटी में नहीं भी हो, फिर भी बिकॉज यू पास द फ्लैग आप इससे आगे हो, उसके लिए आप जीत गए। समझ में आ गया बात को? यस। The Congress party won the greater share of seats than its share of votes because in many of the constituency in which its candidate won, they secured that less than 50% of the votes. If there were several candidates, the winning candidate often gets much less than 50% of the votes. The votes that go to all the losing candidates goes waste. For those candidates or parties get no seat from these votes. Suppose a party gets only 25% of the vote in every constituency, but everybody else gets less vote, then that case the party could win all the seats with only 25% or even less. समझ में आ रहा बात को? मतलब अगर मान लो, एक और कंडीशन मैं तुमको बता रहा हूं, मतलब टोटल सीट अगर 100 है, ठीक है, और अगर इसका अगर 4 पार्टी खड़ी है, ठीक है, 4 पार्टी खड़ी है यहाँ पर, ठीक है, तो एक पार्टी को मिला सपोज कर लो 28,
एक पार्टी को मिला 12, ये थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ स्टेक, ठीक है। मान लो एक को मिला 35, एक को मिला 25, कितना हो गया 60, एक को मिला 20, कितना हो गया 80, एक को मिला 10, ठीक है, एक को मिला 8, एक को मिला 2, ठीक है। चलो मैंने और डिवाइड कर दी पार्टीज, 1 2 3 4 5 6, कितनी पार्टीज हो गई 6 पार्टीज हो गई, ठीक है। अब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो जो विनिंग पार्टी है उसको कितना सीट मिला 35, ठीक है। लेकिन ये सब तो लूजर है ना, ये लोग लेकिन एक बात याद रखो, ये लोग कोई मेजोरिटी में नहीं है, बट दे डोंट लाइक द विनिंग पार्टी, ठीक है। तो यहां कितना सीट हो गया टोटल मिला के, हो गया 65, समझ में आ रहा है। तो 65 पीपल डिडंट वोट फॉर यू, स्टिल यू विन द इलेक्शंस। कितना बड़ा लोचा है ये। इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, पता तुमको क्या है, हम लोग ना कुछ ज्यादा ही रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं ना, इतना पॉलिटिकल पार्टी का शायद हम लोग को जरूरत भी नहीं है क्या। आज इंडिया में क्या होता है, हर आदमी अपना, जैसे मयंक सर हैं, मयंक सर के फॉलोअर है, मयंक सर अपनी पार्टी बना ली। ये पार्टी बनाने से अंतर नुकसान ही होता है ना एक तरह से। क्यों नुकसान होता है, क्योंकि वोट्स बट जाता है कि नहीं। अगर दो ही पार्टी होता तो कितना मजा आता है ना, दो पार्टी होने से बेटर था ना। दो पार्टी बेटर है कि ज्यादा पार्टी बेटर है। यस सर, तो दो पार्टी है ना। यहाँ तो जिसको मर्जी अपना पार्टी बना ले रहा है। ये सब भी ना हम लोग को सोचना, पॉलिटिकल पार्टी का स्टूडेंट को समझना चाहिए कि बॉस क्यों बना रहे हो तुम पार्टी, क्योंकि मेरा उस पार्टी से लड़ाई हो गया। अच्छा तुम्हारा लड़ाई हो गया, ओके, तो हम तुमको वोट क्यों दें। हाँ हम पॉपुलर आदमी है। पॉपुलर आदमी मतलब, तो तुम माने क्या करने आए हो, इलेक्शन क्यों करने आए हो, तुम अपने लिए इलेक्शन लड़ रहे हो, हमारे लिए इलेक्शन लड़ रहे हो। तुम हो कौन बॉस, तुमको पता तुम हो कौन। हमको नहीं पता हम कौन है, हमारा लड़ाई हो गया, हमने पार्टी बना ली। पार्टी बना ली, अबे हमको रिप्रेजेंट करेगा तू पार्लियामेंट में, हम तुझे वोट क्यों दे, तेरी लड़ाई है, हमारा क्या मतलब है भाई। तेरी लड़ाई हो गई ना, तू मत खड़ा हो इलेक्शन में, तू जा घर जा। तूने क्या ठेका लिया हुआ है, धंधा है क्या कोई, बिजनेस कर रहा है। तेरा उस पार्टी के संग आइडियोलॉजी नहीं जमा, तू साइड हो जा, घर चला जा। जरूरी है घर, देश के लिए काम करना, देश के लिए काम करना जरूरी है। बहुत सारे लोग तो नहीं कर पा रहे ना, उनके पास तो और भी काम है, तू और काम कर ले देश के लिए, तो भला बहुत जैसे करता है, कूड़ा उठा रास्ते का, देश का भला करना है ना, सफाई कर रोड की। जो बच्चे पढ़े नहीं है उनको पढ़ा, जो भूखे हैं उनको खिला, देश की सेवा नहीं हो रही है क्या, कि तुझे पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। अबे हमारा वोट डिवाइड हो जाएगा बॉस, बात समझ है कि नहीं। चलो आज यहीं तक करेंगे, वी हैव अनदर क्लास। मजा आया, मजा आया कि नहीं। Yes, sir. तो मैं तुमको बार बार बोलता यस हूं, सर, यू आर द फाउंडेशन। तुम लोग को गर्व होना चाहिए कि तुम पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, ओके। यस सर, और जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेके पढ़ रहे हैं, जो बच्चे, वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है, और तुम लोग का तो बिल्कुल ही नहीं है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने देश की सेवा नहीं कर सकते, याद रखना इस बात को। और वो तुम लोग को करना है, तुमको समझना है कि हमारे देश के संग क्या गलत हुआ, वो हम होने नहीं देंगे, ठीक है। चलो।